हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। आशा करता हूँ सब भाई एकदम मस्त होंगे। मैं आपका दोस्त रेलवे टेक्नीशियन शिव कुमार। तो भाई आज हम बात कर लेते हैं कि रेलवे एनटीपीसी का जो 2024 में नोटिस आया था अंडर ग्रेजुएशन का, तो उसका फाइनल एग्ज़ाम लग चुका है। अभी फाइनल रिज़ल्ट आना बाकी है। उसमें जो है उससे पहले ग्रेजुएशन वालों का एग्ज़ाम लगा था, उससे पहले उनका भी नोटिफिकेशन आया था, तो उनका फाइनल रिज़ल्ट आ चुका है। कैटेगरी 1 का, कैटेगरी 2 का, कैटेगरी 3 का, तीनों का रिज़ल्ट आ गया है। एनटीपीसी ग्रेजुएशन में अभी टाइपिंग वाला रिज़ल्ट बाकी है, लेवल 4 और लेवल 5 का, तो वो अभी रिज़ल्ट बाकी है। तो सभी भाइयों का यही क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं इस चीज़ को लेके कि भाई टाइपिंग का रिज़ल्ट कितने दिन बाद आएगा, क्या टाइपिंग का रिज़ल्ट इस मंथ आएगा, क्या टाइपिंग का रिज़ल्ट अभी जो रिज़ल्ट आया है इसकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन इसके मेडिकल के बाद में आएगा। तो सब लोग इसी चीज़ से चिंतित हैं और काफ़ी भाई जो हैं काफ़ी पॉइंटों से रह गए हैं, तो वो भी फ्रस्ट्रेट हैं। और काफ़ी भाइयों का ऐसा भी सवाल है कि भाई हमारे इतने नंबर से हमारा रिज़ल्ट रहा है, इतने से मिस हो गया है, तो क्या हमारा फाइनल सिलेक्शन टाइपिंग पोस्ट में हो सकता है, क्या हमारा सिलेक्शन नेक्स्ट सेकंड और थर्ड पैनल में हो सकता है। तो थोड़ा सा इसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल से बताऊंगा तुम्हें कि फर्स्ट बात तो जिस भाई का 0 पॉइंट कुछ से रहा है, 1 नंबर से नीचे से कोई भाई सिलेक्शन से चूका है, तो उस भाई की सिलेक्शन होने की उम्मीद जो अभी सीसीटीसी और जो भी एसएम जीटीएम जो भी है, इनमें जो भी भाई पॉइंटों से रह गए हैं, तो उनका सबसे ज़्यादा चांस है कि वो पैनल में ही आ जाएं। तो पैनल कब आएगा, तो भाई सबसे बड़ी बात यही है कि पैनल कब आएगा। तो पैनल की मैं बात बता देता हूँ आपकी कि पैनल आएगा आपका जैसे ही ये जो रिज़ल्ट आया है इसके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में कितने लोग एब्सेंट रहते हैं, कितने लोग मेडिकल में आउट होते हैं, कितने लोगों को यहाँ पे बुलाया जाता है, उसके बाद में जो वैकेंसी खाली रहेंगी उसके बाद में सेकंड पैनल निकाला जाएगा। उसी तरह सेकंड पैनल में जो लोग रह जाएंगे उसको थर्ड पैनल में बुलाया जाएगा। तो यहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा गिरने के चांस इस वजह से हैं कि जैसे अभी एनटीपीसी के जो रिज़ल्ट आया है, इससे पहले जो सीजीएल का रिज़ल्ट आया था, तो जो सीजीएल का रिज़ल्ट आया है उसमें काफ़ी अच्छे जो टॉपर्स बच्चे हैं हर जोन से वो चले गए हैं, तो वो लोग यहाँ पर डीवी करवाने नहीं आएंगे, तो उनकी सीट वैकेंट रहेंगी। वही लोग थर्ड पैनल और सेकंड पैनल में उन लोगों की वजह से ही पैनल आएंगे, तो वहाँ पर कट ऑफ काफ़ी कम देखने को मिलेगी, काफ़ी डिक्रीज़ होती देखने को मिलेगी आपको। तो जिस भाइयों का पॉइंटों से जो भाई रह गए हैं, तो वो भाई आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप पेशेंस बनाए रखें, आपका हो जाएगा। और जो भाई पॉइंटों से रह गए हैं, जिसका एक नंबर है, 1.5 नंबर है, तो वो भाई जिसकी अच्छी टाइपिंग गई है तो उसको जो है सीनियर क्लर्क और JAA मिलने के पूरे चांस हैं, क्योंकि आप यहाँ पे पॉइंटों से रहे हो तो उसकी कट ऑफ इससे कम ही जाएगी भाई। ये पिछली बार भी हुआ था, इस बार भी बता रहा हूँ कि इसकी कट ऑफ हमेशा कम ही जाएगी। CCTS से जो आपका जो कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र का जो है वो उससे ऊपर किसी की कट ऑफ नहीं जाएगी। फर्स्ट प्रेफरेंस वही रहता है सारे बच्चों का। तो उसमें अगर आप पॉइंटों से रह गए हो, उसमें आप 1 नंबर से 2 नंबर से रह गए हो, तो आपका पक्का चांस है। आप 3 नंबर से रह गए हो तो भाई उनका आपका पक्का चांस है कि आपका टाइपिंग में JAA वाली पोस्ट में नंबर आ सकता है, क्योंकि भाई मैक्सिमम बच्चे यहाँ चले गए हैं, लास्ट प्रेफरेंस रहती है लोगों की टाइपिंग पोस्ट। तो ये तो चीज़ है आपका ग्रेजुएशन वालों का, तो वो अभी थोड़ा सा पेशेंस करें। तो अभी आपका जैसा रिज़ल्ट का मानना है, तो अभी देखो भाई 20 तारीख तक तो आपकी कोई खबर है नहीं कि 20 तारीख तक आपका कोई रिज़ल्ट आने वाला है। तो लास्ट वीक में जैसा है, लास्ट वीक में कुछ सूचना आ सकती है, जैसा कि मैंने पूछा है। तो लास्ट वीक में कुछ आपकी, इस मंथ के लास्ट वीक में कुछ आपकी जो भी सिचुएशन से हिसाब से जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी, तो वो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचा दूंगा। वो इन्फॉर्मेशन जैसे ही आएगी तो उस हिसाब से मैं सब लोगों से कंसल्ट करके मैं आपको वो सूचना पहुंचा दूंगा। बट अभी ऐसा है कि अभी आप फ्रस्ट्रेट ना हो। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब
इतना अच्छा एक गुड न्यूज़ है कि आपके डीबी की डेट निकाल दी गई है, और जो 2-4 जोनों की डीबी की डेट आ भी गई है, और बचे हुए जोन हैं उनकी डीबी की डेट जल्दी आ जाएगी। तो ये आपके लिए खुशखबरी है कि आपकी डीबी जल्दी ही करवा ली जाएगी, मेडिकल भी जल्दी करवा लिया जाएगा। और आपको पता है कि जुलाई में इनको ज्वाइनिंग देनी है, तो आपकी भर्ती जून में लास्ट तक इसको कंप्लीट करवानी है। जुलाई में आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा, उसके बाद में धीरे धीरे भर्ती चलती रहेगी, धीरे धीरे पैनल आता रहेगा, ज्वाइनिंग होती रहेगी, ग्रुप बनता रहेगा, आपका डिपार्टमेंट अलॉट होता रहेगा। जैसे जैसा आपका जोन होगा उस हिसाब से ये सारी चीज़ें आगे चलती रहेंगी, ठीक है। वो एक बात का प्रोसेस है। तो अभी जो भाई टाइपिंग दिए हैं, जिनका GTM में नहीं हुआ है और SM में नहीं हुआ है, CCTS में नहीं हुआ है, तो वो भाई थोड़ा सा वेट करें। आपके भी अच्छे नंबर हैं तो आपको भी पोस्ट मिलेगी, बस थोड़ा सा और वेट करें, इस मंथ के लास्ट वीक तक वेट कर लें। उसके बाद में आपको भी एक अच्छी न्यूज़ सुनने को मिलेगी। उसके बाद में अब मैं बता देता हूँ आपको कि अंडर ग्रेजुएशन वाले को रिज़ल्ट कब आएगा। तो भाई इस वीक तो चांस आपके कम है, इस मंथ के लास्ट तक। अगर लास्ट वीक में आया तो ठीक है, नहीं फिर आपका जून में फर्स्ट वीक के आसपास आने के ज़्यादा चांस हैं आपके। यही अभी तो सूचना सुनने को मिल रही है हमें, जो भी हमने भी किसी से कंसल्ट किया तो ये चीज़ हमें भाई सुनने को मिली है कि इस मंथ अभी कोई चांस नहीं है, लेकिन अगले मंथ में फर्स्ट वीक में आपका ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनेगी। तो इस मंथ में अब 20 दिन बाकी हैं, तो आपकी ज़्यादा टाइम बाकी है नहीं, तो थोड़ा सा आप वहाँ पे थोड़ा सा वेट करें और आपका भी जल्दी पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पर CCTC आपका भी है, लेवल में जो अभी आपका अंडर ग्रेजुएशन का है, तो उसमें भी टाइपिंग का पोस्ट है जूनियर क्लर्क का, तो वो भाई भी इंतज़ार कर रहे हैं। तो लेकिन एक बात है कि भाई आपको पता है कि आपकी कट ऑफ इनसे ज़्यादा जाने वाली है। जैसे ये कट ऑफ गई है तो इससे आपकी कट ऑफ ज़्यादा ही जाएगी। वो इसलिए ज़्यादा जाएगी क्योंकि आपने भी देखा होगा इन लोगों की वैकेंसी आपसे डबल और ट्रिपल थी। इन लोगों की वैकेंसी आपसे डबल से भी काफ़ी ज़्यादा थी। तो इनका इतना कट ऑफ गया है तो आपका तो इससे ज़्यादा ही जाने वाला है। तो जिस भाई का ये कट ऑफ गया है NTPC ग्रेजुएशन का किसी भी पोस्ट के लिए, तो उसको देख लेना, उससे ज़्यादा ही आपका कट ऑफ जाने वाला है, इससे कम आपका कट ऑफ बिल्कुल नहीं जाएगा। जिसके नंबर इससे ऊपर है तो वही उम्मीद बना के रखें, बाकी कम वालों को तो भाई होगा नहीं, बाकी किस्मत है आपकी, बट होगा नहीं, कट ऑफ ऊपर ही जाएगी, क्योंकि +2 में हमेशा कट ऑफ ऊपर ही जाती है भाई, है ना। बाकी तो थोड़ा सा ये है कि सब इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट ये भी है आपके लिए कि जिस भाई के डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम है, तो डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम है तो आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बाद में ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। जो भी दिक्कत है, कास्ट सर्टिफिकेट में है और भी किसी मार्कशीट में है, आधार कार्ड में है, पैन कार्ड में, जल्दी आप सही करवा लें। अगर मार्कशीट वगैरह में प्रॉब्लम है, फॉर्म भरते टाइम आपने कुछ नाम गलत भर दिया है, कुछ और चीज़ें डेट गलत भर दी है, तो उस चीज़ का आप एफिडेविट बनवा लेना कि सर ऐसे ऐसे मेरे से गलती हुई है, ये चीज़ गलती हुई है, बाकी ये मेरा ओरिजिनल है। तो उसके हिसाब से आप वो एफिडेविट बनवा लेना, जिससे बाद में आगे चल के आपको डीबी में प्रॉब्लम नहीं आए, जॉइनिंग में प्रॉब्लम नहीं आए। भाई देखो, मैं आपको रियल बता देता हूँ, काफ़ी क्लर्क अच्छे होते हैं जो अच्छे से जॉइनिंग करवाते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होगी, थोड़ी मोटी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं वहीं पे। लेकिन काफ़ी क्लर्क ऐसे होते हैं जो भाई नहीं कर पाते, वो जो भेदभाव करते हैं, ठीक है भाई। तो इसलिए पहले ही इन्फॉर्म कर रहा हूँ आपको कि कहीं ऐसा ना हो आपके साथ कि कहीं आपको प्रॉब्लम आए बाद में जब आपकी जॉइनिंग करने जाओ, क्योंकि अब सब काम हो चुका, सिर्फ जॉइनिंग का काम बाकी है, तो उस पर आके हमें कोई प्रॉब्लम हो तो ये एक अच्छी बात नहीं है भाई, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जैसा मैं आपको बता दूं, या मेरे पास ये आपको एक बताने की चीज़ है कि किसी भी भाई के पाइल्स का जो बीमारी है, काफ़ी लोगों ने मेरे को बोला है कि भाई हमारे पाइल्स है, क्या इलाज करवा लें। काफ़ी भाई बोल रहे हैं कि हमारा हुआ है SM में, GTM में, तो क्या हम लेसिक सर्जरी करवा लें। तो भाई मैं आपको बता दूं, जो भाई लेसिक सर्जरी करवाने की सोच रहे हैं तो ये गलती से भी मत करवाना, क्योंकि भाई देखो बात ये है, रेलवे में 3 साल पुरानी सर्जरी ही अलाउड होती है। उसके बाद अगर आप लेटेस्ट करवाओगे तो भाई सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको बाहर निकाल दिया जाएगा बिना मतलब से, कोई मतलब नहीं रहेगा आपका, फालतू में पैसे खर्च हो जाएंगे आपके, और आपका कोई मतलब नहीं रहेगा सर्जरी करवाने का, ठीक है भाई। तो जो भाई लेसिक सर्जरी करवाने की सोच रहे हैं तो वो गलती से भी मत करवाना। और जिस भाइयों के पाइल्स का प्रॉब्लम है वो अभी सोल्व कर लेना उसको, क्योंकि पाइल्स अच्छी तरीके से चेक किया जाता है भाई, एकदम अच्छी तरीके से, ठीक है। तो बॉडी पार्ट्स तो एकदम अच्छे तरीके से चेक किए जाएंगे, ठीक है भाई। तो
ऐसा नहीं है कि आप उस चीज़ को इग्नोर कर दें, कोई आपको बोल दे आपको ऐसे ही भरोसे में रखने के लिए कि भाई हो जाएगा, पाइल्स वगैरह चेक नहीं होती भाई, एकदम अच्छे से होती है। हमारी तो खुद की हुई है भाई, हमारी खुद की हुई थी, इसलिए बता रहा हूँ खुद का एक्सपीरियंस। ठीक है भाई। बाकी ये है कि इस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा गंभीरता से लें कि आपके कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ना डॉक्यूमेंट्स में और ना किसी सर्टिफिकेट में, ना आपके कोई पाइल्स वगैरह की बीमारी होनी चाहिए। ठीक है भाई। और काफ़ी भाई जो इतना परेशान हो रहे हैं वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा वेट करें इस मंथ के लास्ट वीक तक, तो आपका टाइपिंग का भी देखने को मिल सकता है, पॉसिबिलिटी तो यही है। नहीं तो जून में नेक्स्ट फर्स्ट वीक में सेकंड वीक में ये सारी चीज़ें आपको देखने की मिलेंगी। तो अभी इतना हो गया है तो उसको भी थोड़ा सा वेट करें, वो भी सारा चीज़ आएगा आपके सामने। ठीक है भाई। बाकी जो भी भाई परेशान हो रहा है वो परेशान ना हो, काफ़ी एक्स सर्विसमैन भाई हैं उनके भी मैसेज आए हैं, तो भाई आपके तो नंबर हैं उस हिसाब से आपका सिलेक्शन हो रहा है, जिस भाई का मेरे को मैसेज आया है। और काफ़ी भाई जो हैं जिनको मैंने पहले बोला था कि आपका सिलेक्शन आराम से हो रहा है, उन सब भाई का सिलेक्शन हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरी पॉसिबिलिटी एकदम ठीक है। बाकी और जो भी न्यूज़ होगी, जो भी आगे का कोई अपडेट होगा, मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा उस हिसाब से। और अभी एक बात है मैं आपको जैसे बता दूं, जो भाई ये पाइल्स की वगैरह के बोल रहे थे ना, वो उसको मैं बता देता हूँ। हाँ सॉरी, पाइल्स का बता दिया, एक लेसिक का बता देता हूँ। लेसिक का ये है कि अभी जो पहले जो ALP में बच्चे लगे थे, उन्होंने आई साइड कमज़ोर होने के बाद में जॉब लगने के 2-3 साल बाद में लेसिक करवाया है। उनका जब वापस 5 साल में जो उसका मेडिकल टेस्ट हुआ ना, उसमें उनको लेसिक पाया गया है, तो रिमूव फ्रॉम सर्विस कर दिया उनको। यह बात ध्यान रखना कंपलसरी, उनको रिमूव फ्रॉम सर्विस कर दिया गया ड्यूटी में, 3 साल ड्यूटी करने के बाद भी। तो ऐसा गलती आप कभी मत करना कि भाई मैं ये लेसिक करवा लूँ, कोई आपको गाइड कर दे, ऐसा कुछ नहीं होता, ये नहीं होता कि अच्छे से मेडिकल चेक नहीं होता भाई, बहुत बढ़िया तरीके से रेलवे में चेक होता है, रेलवे हॉस्पिटल में ही चेक होता है। तो ये चीज़ आप भूल जाना कि किसी तरह की मतलब लापरवाही हो जाएगी वहाँ पे। ठीक है भाई। बाकी किसी भी भाई की किसी भी तरह से कोई नंबर से रिलेटेड, कोई मेरिट से रिलेटेड, कोई एग्ज़ाम से रिलेटेड, कोई भी तरह से किसी भी तरह की एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो वो मेरे को आप पूछ सकते हो। ठीक है भाई। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, आपके चैनल सब्सक्राइब करने से मेरे को भी एक मोटिवेशन मिलता है। ठीक है भाई, धन्यवाद।